सोहन मोहन की दोस्ती और जादुई बंदर की कहानी। एक गांव में सोहन और मोहन नाम के दो दोस्त रहा करते। दोनों ही दोस्तों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। वह एक दिन जंगल के रास्ते कहीं घूमने जा रहे थे कि तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग दर्द से तड़पता हुआ दिखाई देता है। आप हैं कौन और आपका ये हाल किसने किया? बताइए, हम आपकी मदद करेंगे, घबराइए नहीं। बेटा, मैं एक व्यापारी हूँ। धन के लालच में आकर कुछ गुंडों ने मुझे लूटने की कोशिश की और उससे पहले ही मैंने उस धन को एक गुप्त स्थान में छुपा दिया। वह गुंडे मुझसे उसी जगह का पता पूछ रहे थे। पता ना बताने पर उन्होंने मुझे गोली मार दी और तुम्हें देखते ही वह लोग यहाँ से भाग गए। लगता है मेरा समय करीब आ गया है बेटा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उस जगह का पता मैं तुम दोनों को बताता हूँ। तुम वहां जाकर वह सारा धन वहां से निकाल लो और बाकी का जीवन खुशी से जियो। मरने से पहले वह व्यापारी सोहन और मोहन को छुपाए हुए धन का पता बता देता है और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। उस व्यापारी की मौत के बाद सोहन और मोहन उसके द्वारा बताए हुए पते पर धन को खोजते हुए पहुंचते हैं। मोहन मेरे दोस्त, हम तो धनवान हो गए, इतना सारा खजाना। लेकिन मोहन, हम अगर इस खजाने को यहाँ से लेकर गए तो हमारे पीछे तो लुटेरे लग जाएंगे। हम एक काम करते हैं, इस धन को कुछ दिनों के लिए यहीं छुपा कर रख देते हैं और कुछ दिनों के बाद यहाँ आकर अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा धन यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सोहन मोहन से कहता है कि चलो, अब बहुत समय हो चुका है, अब हम अपना धन वहां से निकाल कर ले आते हैं। सोहन और मोहन जैसे ही उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वह सारा धन वहां से गायब है। दोनों उस दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी होते हैं और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। सोहन इस बात को सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता कि इतना सारा धन मिलने के बाद भी उनके हाथों से निकल गया। वहीं दूसरी ओर मोहन, जिसे इस बात का जरा सा भी दुख नहीं था। मोहन मेरे दोस्त, इतना सारा खजाना जो हमारी किस्मत बदल सकता था, हमारे हाथों से निकल गया। क्या तुम्हें इस बात का दुख जरा भी नहीं है? अरे दुख क्यों नहीं होगा, दुख तो मुझे भी है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब ज्यादा दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं तुम भी सब कुछ भूल जाओ। दूसरे ही दिन सोहन गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और सरपंच को उस पूरी घटना के बारे में बताता है। सोहन, अब तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक इलाज है। कल मुझे बस उस जगह पर लेकर चलो जहां से वह धन गायब हुआ था। दूसरे दिन सरपंच सोहन और मोहन को लेकर उसी जगह पर पहुंचते हैं। सोहन और मोहन, इनसे मिलो। यह भोला मदारी है और इनके पास जो बंदर है वह कोई मामूली बंदर नहीं बल्कि एक जादुई बंदर है। हम इस बंदर को रात भर यहीं छोड़कर जाएंगे और रात भर में यह अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगा लेगा कि वह पूरा खजाना किसने चुराया है और सुबह होते ही यह बंदर हमें सब कुछ बता देगा। अब उस लुटेरे की खैर नहीं, अब वह हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। तो चलो, अब हम यहां से चलते हैं और इस बंदर को यहीं छोड़ते हैं। अरे, कहीं वह बंदर अपने जादुई चमत्कार से पता ना लगा ले कि वह सारा खजाना मैंने चुराया है। क्यों ना मैं चुपचाप जाकर उस बंदर को जान से मार डालूं, नहीं तो सुबह होते ही वह बंदर मेरा पूरा भांडा फोड़ देगा और मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। मोहन रात के अंधेरे में चोरों की तरह चुपचाप जाकर उस बंदर पर हमला करने ही वाला होता है कि उसे सरपंच मोहन और भोला मदारी रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और इन सबको वहां देखकर मोहन घबरा जाता है। सोहन, मुझे मोहन पर पहले से ही शक था कि इन सब के पीछे मोहन का ही हाथ है। बताओ मोहन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो,
बोलते क्यों नहीं हो? और यह धारदार हथियार, इस हथियार से क्या तुम इसे मारने आए थे? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? सरपंच जी और सोहन, मुझे माफ कर दो। वह सारा खजाना मैंने ही चुराया है। इतना सारा खजाना देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मुझे माफ कर दो सोहन, मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सारा खजाना लौटा दूंगा। मोहन, यह बंदर कोई जादुई चमत्कारिक बंदर नहीं है। यह तो एक साधारण बंदर है। ये तो केवल तुम्हारे मुंह से राज बुलवाने के लिए हमने एक योजना बनाई थी, जिसमें तुम बुरी तरह फंस गए। मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपनी इस गलती के लिए सभी से माफी मांगता है और सोहन को उसके बदले का हिस्सा वापस करता है। सोहन मोहन की इस गलती के बाद उससे दोस्ती तोड़ देता है और धन मिलने के बाद वह अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है।